हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है फिर से अकाउंट्स विद संजीव गिरी के साथ। और आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, आज हम उसको आगे अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज अ सेकंड लेक्चर पार्ट 2 अकाउंटेंसी। तो चमकता हुआ अकाउंटेंसी आपको पीछे दिख रहा होगा। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। फंक्शंस। देखो फंक्शंस का क्या मतलब है कि मतलब अकाउंटिंग किस तरीके से काम करता है। तो देखो जो हमने पहले लेक्चर में देखा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो फंक्शंस वहीं से बन जाते हैं। डेफिनेशन थी अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ। यही था ना बेसिकली, मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ वो उसी से ये फंक्शंस हैं। जरा ध्यान से समझना। तो देखो हमने पढ़ा कि जो अकाउंटेंसी है, याद रख करने का इसका सिंपल सा तरीका है। हमने पढ़ा अकाउंटेंसी उन्हीं मतलब हम जो अकाउंटिंग में हम जो करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। बताया था मैंने आपको पहले लेक्चर में क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन सी ट्रांजेक्शन मतलब मॉनेटरी टर्म में है। तो ये पहला काम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। उन ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लो जो कि मॉनेटरी टर्म में है। चलो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करूंगा, आइडेंटिफाई होने के बाद ये देखो ना कितने रुपए का है, 100, 200, 500, 1000, 1500, 20,000। मेजरमेंट। तो सेकंड स्टेप होगा मेजरमेंट आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस को क्या करो, मेजरमेंट कर लो। चलो मैंने ये भी कर लिया, हो गया। करो उसके आगे काम, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज एंड एनालाइज एंड कम्युनिकेट। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, दैट इज फंक्शन। मतलब डेफिनेशन याद तो काम बन गया। इन्हीं की डेफिनेशन, इन्हीं को मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है आगे। मिस्टर संजीव देखो पहला वही कि सबसे पहला कि है वो क्या करता है, वो जो बातें लिखी है स्क्रीनशॉट लेना, लंबा खींच के जरूरत नहीं, वैसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार जरा सबको दिखा के आपको। तो देखो लिखा है टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर सो दैट वी कैन मेड अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर पर्पस, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड विच करेक्टली डिटरमाइन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी और द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस की एक्यूरेसी बता सके, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, टू फैसिलिटेट टाइम प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मतलब जो भी टैक्सेशन के काम होते हैं वो सारी चीज़ें हम कर सके। ये सारे आपके फंक्शंस के अंदर ही आ जाते हैं। तो क्लियर हो गई बात, फंक्शंस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, कभी कभार पूछा जाता है। तो डेफिनेशन से ही फंक्शन आपका बन जाएगा, ये दिमाग में रखना। क्लियर है बट ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगले की बात करते हैं, उसी आगे कम्युनिकेट आ गया कि हम कम्युनिकेट कर देंगे यूजर्स को, लास्ट में मैनेजमेंट को असिस्ट कर देंगे, मतलब जो एनालाइज कम्युनिकेट सारी चीज़ें आगे। क्लियर है बट अगले क्वेश्चन की तरफ, एडवांटेज। ये क्वेश्चन है आपका अगला, फंक्शंस हो गया। अगला है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप बना रहे हो, इसका आपको क्या फायदा। आपने एक अकाउंटेंट रखा है, उसे सैलरी दे रहे हो 20,000 रुपये, 25,000 जो भी, एक स्पेस दे रखा है आपने जिसका एसी बिजली पता नहीं क्या क्या खर्चा आता होगा। क्यों इतना खर्चा किया जा रहा है भाई, क्योंकि कुछ तो फायदा मिल रहा होगा तभी कर रहे हैं ना। तो वही एडवांटेज है। तो हम एडवांटेज की बात करें कि क्या क्या आपके एडवांटेज है अकाउंटिंग। थोड़ा दिमाग से सोचोगे तो कुछ बात तो आपके दिमाग में आएगी होगी, सर हाँ ये मेरा फायदा होगा, मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा, मैनेजमेंट को हेल्प कर सकूंगा। बिल्कुल सही बात है, वही सब आएगा। देखो सबसे पहला अकाउंटिंग ऑफर द फॉलोइंग, पहला हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेता है उसमें आप हेल्प कर सकते हो। आप किस तरह से डिसीजन लेगा, तो मैनेजमेंट लेता है प्लानिंग के लिए, प्लानिंग करते हैं ना मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग करते हैं और कंट्रोल। तो आपके अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आपके प्लानिंग में भी हेल्प करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग में भी करेगा और आपके कंट्रोल में भी करेगा। तो फर्स्ट वन इज क्लियर आपको, हेल्प इन मैनेजमेंट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर पढ़ना हो तो, बाकी मैं आपको इसकी क्या कहते हैं वर्ड वाली फाइल दे दूंगा, जैसे आखिरी लेक्चर को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बट चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो ये अभी हमारी कितनी 3 फर्स्ट सेकंड चैप्टर की और इसकी दूसरी पाँचवा लेक्चर है आपका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और एक प्यारा सा लाइक कर दें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसे और भी अट्रैक्टिव तरीके से लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको अकाउंट्स हो जाएगा बिल्कुल आसान। ए से अकाउंट, ए से आसान। और किसके साथ, तो संजीव गिरी के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला एडवांटेज समझ आ गया, डिसीजंस में काम है। दूसरा प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मतलब जो भी आपका रिकॉर्ड होगा सिस्टमैटिक तरीके से आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो, आपको पता हो कि डेली कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस, मतलब एक बिजनेस का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। ये भी हमारा एक एडवांटेज होता है किसका, अकाउंटिंग का। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस, आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चल सके कि आपने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया। रिकॉर्ड मेंटेन हो गया डेली बेसिस पे, साल के एंड पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाओगे, रिपोर्टिंग, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट,
सीखोगे बारे में बनाना, तो उससे आपको ये पता चलता है कि हाँ मैंने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ये भी एक एडवांटेज होता है अकाउंटिंग बनाने का कि आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। तो ये कि हम बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पिक्चर से दिमाग में रखो ना, पिक्चर फिट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बैलेंस शीट बनाना सीखोगे आप फ्यूचर में। बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि आज इस टाइम पे बिजनेस के पास कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उसका खुद का कितना इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल कितना है। तो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा है तो आपको आपके बिजनेस की पोजीशन भी पता होगी क्योंकि आपने बैलेंस शीट बनाया होगा। तो यही अगला फायदा। और भी है अगला, अनेबल कंपेयर स्टडी, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो। आप कंपेयर किसको, खुद को अपने पास्ट ईयर से कि हाँ मैंने पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया था, इस साल इतना कमाया। खुद को अपने कॉम्पिटिटर से कि हाँ वो इतना कमा रहा है, मैं इतना कमा रहा हूँ। तो कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कंपेयर करने से आप ग्रोथ करते हो, आप देखते हो कहाँ कमी है उसको सुधारते हो। तो अगर आपने अकाउंटिंग बना रखी तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हो, चाहो तो दूसरों से, चाहे तो खुद से, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी होगा, देखो आ जाएगा हाँ जीएसटी टैक्स पता चलेगा ना कि अगर प्रॉफिट पता चलेगा तभी तो आप टैक्स की सेटलमेंट कर पाओगे। तो अगर आपने अकाउंटिंग बना रखा हो तो अपना प्रॉपर तरीके से अपना पूरा टैक्स सेटलमेंट कर पाओगे। तो ये लिखा है हेल्प इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अगला है एविडेंस इन लीगल मैटर। एविडेंस इन लीगल मैटर का क्या मतलब भाई, कोई अगर पंगा हो जाए तो आपके पास क्या प्रूफ है, तो आपकी अकाउंटिंग आपकी प्रूफ है। तो ये एविडेंस का काम भी करता है। क्लियर बर्ड। अगला है फैसिलिटी सेल अप। मान लो कभी आपको अपने बिजनेस को बेचना हो तो वहाँ पर भी आपको बिजनेस बेचो दिखाओगे ना कि हाँ देखो मेरे पास ये सब है, तो जाके उसको थोड़ा जाके दिखाओगे वहाँ जाके, देखो ये मेरे पास चेयर पड़ी है, मेरे पास वो पड़ा है वो पड़ा है। आप अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, ये देखो ये सब है मेरे पास, ठीक है। कोई भी ऐसे देखता, पहले स्टेटमेंट देख के देखता अच्छा ये सब है, ठीक है। तो वहाँ पर जब आपको अपना बिजनेस बेचना होगा तो वहाँ पर भी आपके काम आएगा। हेल्प रेजिंग लोन। अगर मान लो बैंक के पास चले गए, बैंक भाई साहब से लोन लेने, तो बैंक वाला आपकी शक्ल देख के तो लोन नहीं देगा, वो बोलेगा बताओ आपकी बिजनेस कैसा है। तो बिजनेस आपके बोलने से ना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के पता चलता है कि आपका बिजनेस कैसा है। तो आपको हेल्प करता है जब आपको बैंक का लोन लेना होगा, वहाँ पे भी ये काम आएगा आपके। तो हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। मान लो आप अपने बिजनेस को, जैसे आपका हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, अब उसको बड़ा करना चाहते हो, किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो बताओगे ना अपने बिजनेस के बारे में, तो मुंह से नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बताओगे कि देखो ये हमारा बिजनेस का ये पोजीशन ऐसा है। तो वहाँ पर भी ये काम आता है। तो देखो ये 10 पॉइंट थे, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लिमिटेशन की तरफ। तो देखो याद रखो 10 पॉइंट आपको याद नहीं करने। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है एडवांटेज का, कोई से भी 3 पॉइंट आपके दिमाग में लिख देना। 4 नंबर में आया तो 4, इससे ज़्यादा नंबर का तो आएगा नहीं, 3 या 4 नंबर में आएगा एडवांटेज लिखने को। तो कोई भी 3 या 4 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर देना, बस बात खत्म, ठीक है। लिमिटेशंस भाई, कमियां क्या क्या है अकाउंट्स में। हर चीज़ की कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो अकाउंट्स की भी कुछ कमियां हैं। तो हम अभी बात करने वाले हैं अकाउंट्स की उन कमियों की कि जिस कमियों को दूर नहीं किया जा सका क्योंकि बढ़ गई है, पढ़ते आ रहे हैं। तो कमियां जानते हैं। तो सबसे पहली कमी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर नॉट फुली एग्जैक्ट। अब बात आती है फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है, तो बात करते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट बिकॉज ऑफ ऑल द एविडेंस एंड फैक्ट आर नॉट वेरीफाइड। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। सपोज करो मेरा एक अकाउंटेंट है, मैंने उससे बोला जा भाई एक कैलकुलेटर ले आइए, तो कैलकुलेटर लेने गया, 200 रुपये का कैलकुलेटर लाया, 500 का बिल बनवा के लाया। तो अकाउंटेंट यहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा कितना होगा 500। तो एम्प्लॉई ने तो 200 का कैलकुलेटर दिया कंपनी को, लेकिन दिखवाया कितना 500। ऐसे घपले होते हैं ना, लेकिन ये अकाउंट पूरा वेरिफिकेशन तो नहीं होता हर चीज़ का, छोटे मोटे घपले चलते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंट जो पूरी तरह से एग्जैक्ट होता है क्योंकि एविडेंस और वाउचर्स पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, इसलिए अकाउंट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अगला, अकाउंट डज नॉट कंसिडर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। हमने पढ़ा है कि अकाउंट सिर्फ उन्हीं बातों को लिखता है जो मॉनेटरी टर्म में होता है, तो क्वालिटी को मनी में कैसे बता सकते हो। जैसे एग्जांपल फॉर एक दो लेबर एक बहुत अच्छा काम करता है, एक बहुत बेकार काम करता है, रुपए में कैसे बता सकते हो। मम्मी का प्यार, क्वालिटी है ना प्यार, उसको कैसे पैसे में तोल सकते हो। तो जो क्वालिटी होती है उसको आप पैसे के टर्म में नहीं बता सकते, और जो चीज़ पैसे के टर्म में नहीं बता सकते उसको अकाउंट में लिखते ही नहीं है। तो दूसरी कमी यह है कि ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को भी क्या करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली कमी, अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज। ये तीनों भी एक साथ ही पढ़ लेंगे। अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज। आगे थर्ड चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, जब चैप्टर थर्ड पढ़ाऊंगा मैं समझाऊंगा, पर ये प्रिंसिपल की यहाँ जरूरत है इसलिए बता रहा हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट विच इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ एसेट्स।
एसेट्स के खरीदते टाइम जो पैसा आपने पे करा है उसी वैल्यू पर आप एसेट्स को लिखोगे, मार्केट वैल्यू को आप नहीं लिखोगे। बात गलत है, आपको तो दिखना चाहिए मार्केट वैल्यू, क्योंकि आज मार्केट में कुछ और आपके बुक में कुछ और लिखा हुआ है, पर ये कम है, रूल बना तो करते आ रहे हैं हम। तो प्राइस लेवल चेंज तो शो ही नहीं हो रहा, तो वही लिखेगा अकाउंटिंग नॉट द प्राइस लेवल चेंज, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक। साफ सीधी बात है, बुक वैल्यू लेके चल रहा है, मार्केट वैल्यू तो लिख नहीं रहा, तो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन रियलिस्टिक नहीं है। अगर अकाउंटिंग में यूज टू विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पहले समझो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। विंडो मतलब खिड़की, ड्रेसिंग मतलब सफाई, है मत समझ लेना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देख समझाता हूँ। सपोज हम लोग जो करते हैं, हम कभी घूमने जाते कहीं, मान लो मैं यहाँ से शिमला चला गया घूमने, तो हमें जब कुछ खाना वाना खाना होता है, रेस्टोरेंट हम ऐसे डिसाइड करते हैं, देखते कौन सा बढ़िया चमक रहा है, हमारे बजट में है, दिखने में अच्छा लग रहा है, मतलब यार चलो चलते हैं, और अंदर जाते हैं, खाते हैं, फिर गाली देते हुए आते हैं, यार इतना बेकार खाना, पैसा बर्बाद हो गया। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, होता है ऐसा। एक्चुअली में रिलेट कर पा रहे हो आप। तो हमने अपना माइंडसेट अंदर जाने का कैसे, हमें तो नहीं पता था कैसा खाना है अंदर, तो हमने माइंडसेट ऐसा बनाया क्योंकि दिखने में अच्छा लग रहा था, तो हमें लगा था अगर दिखने में अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा, पर अंदर तो अच्छा नहीं था। दैट इज विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशंस। अब अकाउंट्स में आ जाते हैं, आपने सुनते हो कोई कंपनी एकदम से 3000 करोड़ डूब गई, भाई एक दिन में 3000 करोड़ थोड़ा डूबता है, वो मैनिपुलेट हो रहा था, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपकी कंपनी का आपका अकाउंटेंट ही बना रहा है, तो इस हिसाब से वो मैनिपुलेट कर रहा था, चीज़ों को गलत रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिखने में कुछ और, शो ऑफ कुछ और करते हैं। जैसे एग्जांपल एक और लेता हूँ, सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ, मेरे बगल में एक दुकानदार था, उसने एक दुकान खरीदी, दुकान नहीं चल रही, उसके बहुत सारे प्लॉट हैं, तो उसने एक प्लॉट बेचा, दुकान को डबल कर लिया, अभी भी दुकान नहीं चल रही, उसने एक और प्लॉट बेचा, एक फ्लोर और ले लिया, फिर अभी भी चल रही, तो एक और प्लॉट बेचा, एक फ्लोर और ले लिया। तो आस पड़ोस के लोगों को लगा भाई यार बहुत दुकान चलती है, दिख रहा है आंखों से कि कस्टमर नहीं आ रहे, पर उन्हें लगा यार बहुत दुकान चलती है, सारा छोटी सी दुकान से खोला था और ये 3 फ्लोर चला दिया। तो लोगों को क्या लगेगा कि यार बहुत बढ़िया चलती है दुकान, और एक दिन उनका क्या होगा, प्लॉट सारे खत्म, तो दुकान में डब्बा लग जाएगा। तो वो आपको कर क्या था, मैनिपुलेट, विंडो ड्रेसिंग यही है। विंडो तो अकाउंट में विंडो ड्रेसिंग भी होती है, जहाँ पे हम अपने आप को गलत रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो याद रखना, बेवकूफ़ नहीं बनना है। अगला, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है, तो देखो वही सब रोल है जो आप करते आ रहे हो। तो देखो क्या, पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो, दूसरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके स्टेक होल्डर, जो भी यूजर्स है उनको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। रोल इन क्रिएशन ऑफ बजट, जब बजट बनेगा वहाँ पे भी रोल आएगा कि हाँ इस हिसाब से बजट बनाना चाहिए, अपने बिजनेस को ऐसे चलाना है फ्यूचर के लिए। कोर्ट में अगर कोई पंगा होता है तो एविडेंस का काम भी करता, अदर कि टैक्स कितना भरना है, क्या ये सब सेटलमेंट, ठीक है। तो रोल है, तो रोल आपसे जब पूछा नहीं जाएगा, बट पता होना चाहिए, छोटा सा रोल है जो अकाउंट पढ़ते आ रहा वही है। अगला है अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में अकाउंटिंग प्रोसेस आपसे नहीं पूछेगा, अकाउंटिंग प्रोसेस जस्ट समझ लो कि आप ये बता रहे हो कि क्या क्या काम है। तो हमने पढ़ा है क्या, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई करोगे आप, कर लिया, अब उसको रिकॉर्ड करोगे। तो रिकॉर्डिंग के अंदर ये सारे काम होते हैं, कैश बुक बनेगा, परचेज बुक बनेगा, सेल्स बुक बनेगा, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल जर्नल, ये सारी, तो ये आप बनाना सीखोगे पूरी अकाउंटिंग के प्रोसेस के अंदर। अब रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे भाई, तो उसके बाद आप करोगे क्लासीफाई, क्लासीफाई के अंदर आप लेजर बनाना सीखोगे। अभी आपने कुछ नहीं सीखा, सब सीखोगे आप। क्लासीफाई हो गया, फिर आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो फिर आप समराइज करोगे, समराइज में आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। इसके बाद भी काम है, इसके बाद आप क्या करोगे, और भाई तो एनालाइज इंटरप्रेट करोगे, उसके बाद कम्युनिकेट कर दोगे। तो अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो जो अकाउंट की डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को ही तो बता रहा है कि पहले आप आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शंस को। मैं थोड़ा मार दूं इस पर टिक विक, तो क्या बता रहा है ये कि पहले आप आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शंस को, हो गया भाई आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड कर दो, क्लासीफाई कर दो, समराइज कर दो, एनालाइज कर दो, कम्युनिकेट कर दो। तो अकाउंट की डेफिनेशन ही प्रोसेस है, तो जो डेफिनेशन वही तो काम होता है प्रोसेस में। समझा के बात, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि जनरल वर्ड है, ये आपको पूरा समझ लो अकाउंटिंग बता रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपका ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो 3 तरह की अकाउंटिंग होती है आपकी, एक जो आप पढ़ रहे हो डेट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अलावा 2 और अकाउंटिंग है जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट। तो यहाँ तीनों के नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हो इसमें क्या पढ़ रहे हो आप, किसी बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो वहाँ सीखोगे आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना प्रोडक्ट का। मान लो मेरी कंपनी ये पेन बनाती है, तो बेचने से पहले इसका कॉस्ट भी तो निकालती होगी ना कि इसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तभी तो साथ से सेल प्राइस रखेगी और बेचेगी और प्रॉफिट कमाएगी। तो वो काम जो होता है कॉस्ट कैलकुलेट करने का और कॉस्ट को कंट्रोल करने का, कॉस्ट को रिड्यूस करने का, ये सारा काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में।
एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है डिसीजंस मेकिंग का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट दोनों की स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके डिसीजंस लेता है बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये इनके बारे में दे रखा है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के दो बात ये रही। तो ड्यू टू द इंक्रीज स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस द मैनेजमेंट फंक्शंस हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स नाउ, वी हैव स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग टू डील हैंडल द सिचुएशन। बिजनेस बड़ा हो जाता है, छोटी सी लाला की दुकान होगी तब तो सारे काम खुद ही हो जाते हैं, लेकिन जब बिजनेस बड़ा होता है तो आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, मैंने बता दिया आपको क्या होता है इसमें। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने बता दी, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड मेंटेन कर देना, प्रॉफिट लॉस निकाल देना। कॉस्ट में कॉस्ट रिड्यूस मतलब कंट्रोल करना, रिड्यूस करना। और थर्ड वन इज मैनेजमेंट, जहाँ पे आप डिसीजंस लेते हो। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मेरा आज जितने जो भी क्वेश्चन करा आपको उनको आप गौर करना। इससे पहले एक लेक्चर और हो गया है, तो अगर आपने ये देखा तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। तो ये आपका सेकंड लेक्चर खत्म होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम आपके लिए ही है और आपके हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर वीडियोज अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो कि कहीं बाद में देर ना हो जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।